नमस्कारम, मेरा नाम अरविंद है। आप सभी का हमारे इस एपिसोड में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, एक राष्ट्र एक चुनाव। हाल ही में मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इससे देश की चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। हम विशेष रूप से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इस प्रस्ताव के संभावित प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत। इस विचार का मुख्य उद्देश्य यह है कि केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हों। इससे चुनावी खर्च, समय और संसाधनों की बचत होगी। लेकिन क्या यह वास्तव में सभी राज्यों के लिए फायदेमंद होगा? अब हम इसके फायदे जानते हैं। एक साथ चुनाव होने से चुनावी प्रक्रिया तेज हो जाएगी, राजनीतिक स्थिरता बढ़ सकती है और सरकारें लंबे समय तक अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। चुनौतियां क्या हो सकती है उसको जानते हैं। स्थानीय मुद्दों को दरकिनार किया जा सकता है और एक ही समय में विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना मुश्किल होगा। अब हम इसे हरियाणा के दृष्टिकोण से समझते हैं। स्थानीय मुद्दे। हरियाणा के चुनाव अक्सर कृषि, रोजगार और विकास जैसी स्थानीय मुद्दों पर आधारित होते हैं। यदि चुनाव एक साथ होते हैं तो क्या ये मुद्दे उपेक्षित हो जाएंगे? मतदाता की आवाज़। हरियाणा का मतदाता अपने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। एक साथ चुनाव होने से यह विविधता प्रभावित हो सकती है। क्या चुनावी दल अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से पेश कर पाएंगे? राजनीतिक स्थिरता। हरियाणा में राजनीतिक स्थिरता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक स्थिरता में सुधार होगा या इससे और अधिक टकराव हो सकता है? जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विशिष्ट परिस्थितियां। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है। यहाँ के मुद्दे अधिक संवेदनशील हैं। क्या एक साथ चुनाव का प्रस्ताव इस क्षेत्र में स्थिरता ला सकता है? स्थानीय नेतृत्व। जम्मू कश्मीर के स्थानीय नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। क्या वे इस नए मॉडल के तहत अपनी आवाज़ को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे? सुरक्षा की चिंताएं। सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराना एक चुनौती है। क्या एक साथ चुनाव कराने से स्थानीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा? अब हम कुछ लॉजिस्टिक चुनौतियों को जानते हैं। चुनाव आयोग की भूमिका। एक साथ चुनाव कराना लॉजिस्टिक दृष्टि से एक बड़ा काम है। चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना होगा कि सभी मतदान केंद्र सही समय पर तैयार हों। मतदाता सूची को अपडेट करना, मतदाता केंद्रों की पहचान करना और चुनावी अधिकारियों की नियुक्ति करना, ये सभी कार्य समय पर और कुशलता से किए जाने चाहिए। अगर ये काम सही से नहीं होते तो मतदाता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और यह चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर सकता है। सामाजिक जागरूकता। मतदाताओं को नई प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना बेहद ज़रूरी होगा। चुनाव आयोग को एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना होगा ताकि लोग समझ सकें कि एक राष्ट्र एक चुनाव का क्या मतलब है। यह अभियान विभिन्न माध्यमों जैसे टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और स्थानीय कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है। अगर लोग इस बदलाव के लाभ और चुनौतियों को नहीं समझेंगे तो चुनाव में उनकी भागीदारी कम हो सकती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग। चुनावी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना भी आवश्यक होगा। ईवीएम और वीवीपैट पेपर की व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा। एक साथ चुनाव होने पर ये मशीनें सही तरीके से काम करें, यह सुनिश्चित करना होगा। तकनीकी समस्याएं चुनावों की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक स्थिरता। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव का मॉडल सफल होता है तो यह निश्चित रूप से राजनीतिक स्थिरता को बढ़ा सकता है। एक साथ चुनाव का मतलब है कि सरकारों को अधिक समय मिलेगा अपनी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और इससे विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सभी राजनीतिक दल एक साथ मिलकर काम करें और लोक कल्याण के मुद्दों पर ध्यान दें। नागरिक सहभागिता।
अगर मतदाता अपनी स्थानीय मुद्दों को नज़रअंदाज होते देखेंगे तो उनकी चुनावी प्रक्रिया में रुचि कम हो सकती है। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे स्थानीय मुद्दों को भी अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करें। इससे मतदाता की भागीदारी बढ़ेगी और वे महसूस करेंगे कि उनके मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। समाज में असंतोष, अगर मतदाता महसूस करते हैं कि उनके मुद्दों को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो इससे समाज में असंतोष बढ़ सकता है। मतदाता के प्रति दायित्व, एक राष्ट्र एक चुनाव का मॉडल राजनीतिक दलों को उनके दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक बना सकता है। उन्हें समझना होगा कि उनकी नीतियों का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है और वे जो भी वादे करते हैं उन्हें निभाना भी आवश्यक है। लोकतंत्र की मजबूती, यदि यह मॉडल सफल होता है तो इससे भारत के लोकतंत्र की मजबूती में भी योगदान हो सकता है। चुनावी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना महत्वपूर्ण है। इससे जनता का विश्वास चुनावी प्रणाली पर बढ़ सकता है, जो अंततः लोकतंत्र के लिए फायदेमंद होगा। इस प्रकार लॉजिस्टिक चुनौतियों और संभावित परिणामों पर विस्तृत चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत को लागू करना एक जटिल प्रक्रिया होगी, लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारत के लोकतंत्र को नई दिशा दे सकता है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में